आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया उपग्रह के आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मान लिया हमारे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह है, वो चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की जगह अगर कोई ग्रह भी होता है तो वो भी ले सकते हैं हम। एम इसका द्रव्यमान मान लिया पृथ्वी का, और वी यहाँ पर इसकी कक्षीय चाल, मतलब कि जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की चाल। तो कक्षीय चाल, कक्षीय चाल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है हमारा, v बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ, v बराबर रूट का जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। और ये आर यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, जो जी होता है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जी हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। अब यहाँ पर हमारा जो आर है वो हमें पता है कि यहाँ पर जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मतलब कि उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये कक्षा की त्रिज्या है यहाँ पर। और आवर्तकाल अब इस कक्षा का हमें ज्ञात करना है। तो इस कक्षा का आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो वो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक चक्कर, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, एक चक्कर मतलब कि एक परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, और वेग इसका मान लिया कि हमने v है। तो ये कक्षीय चाल, मतलब कि v कक्षीय चाल से ये कर रहा है। तो ये v बराबर हमारा क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जी एम बटा आर का रूट। ये हो गया हमारा आवर्तकाल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये टी स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारा यहाँ पर हो जाएगा और ये जी एम हो जाएगा। तो जी एम तो नीचे ऐसे कैसे लिख दिया, और आर हमारा ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया हमारा, तो ये आर की क्यूब हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 4 और पाई स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि देखो, 4 पाई स्क्वायर, जी यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और एम यहाँ पर हमारा ग्रह का द्रव्यमान है। तो ये सारे के सारे नियत राशि है, लेकिन त्रिज्या में अगर फर्क करता हूँ मैं तो आवर्तकाल में भी परिवर्तन आता है। तो टी स्क्वायर समानुपाती क्या लिख सकता हूँ, आर की क्यूब के। तो हमारा प्रश्न क्या था यहाँ पर, प्रश्न था कि उपग्रह के आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है। तो देखो, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर m मान लिया मैंने, ये निश्चित है, तो यहाँ पर r पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह की बात करते हैं, यहाँ पर देखो, उपग्रह कोई भी हो सकता है। तो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह होता तो वहां पर चक्कर लगाता, तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता। मतलब कि अगर हमारा ग्रह का द्रव्यमान अगर परिवर्तित होता है, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर क्या परिवर्तित होता, उस ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो आवर्तकाल भी परिवर्तित होता। तो ये दो स्थितियों में निर्भर करता है। एक तो यहाँ पर करता है किस पर निर्भर, एक तो करता है यहाँ पर त्रिज्या पर, मतलब कि किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो कक्षा की त्रिज्या पर, कक्षा की त्रिज्या पर। और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारी पृथ्वी नहीं है, कोई ग्रह मान लेता हूँ मैं इसे, तो उस समय मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। और किसके, ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान पर। यहाँ पर देखो, ग्रह के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। तो ग्रह के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था, किस किस पर निर्भर करता है हमारा परिक्रमण काल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।